एकदम। चलिए, आज की ऑनलाइन जो क्लास है कोरोना वायरस के चलते, इसमें विज्ञान का जो टॉपिक है हमारा सबसे सहज और सरल मानव स्वास्थ्य एवं भोजन। मानव स्वास्थ्य एवं भोजन। देखिए, जिस प्रकार से जो हमारा शरीर है, संपूर्ण जो ह्यूमन बॉडी है, इसको चलाने के लिए भोजन की जरूरत होती है। भोजन के बिना हमारा शरीर चलता नहीं। इस भोजन के महत्वपूर्ण जो घटक हैं, इसके बारे में हम विशेष रूप से वर्णन पढ़ेंगे। इससे पहले हमें इस चीज का पता होना चाहिए कि भोजन के प्रकार कितने, टाइप्स ऑफ फूड। देखिए, भोजन मुख्यतः दो है आपका। एक तो हम संतुलित भोजन मानते हैं, और एक होता है असंतुलित भोजन। असंतुलित भोजन, जिसमें सबसे पहले देखिए जो संतुलित भोजन है, इस संतुलित भोजन का अर्थ है कि जिसमें भोजन के सभी अवयव या घटक मौजूद हो। जिसमें भोजन के सभी अवयव या हम कह सकते हैं घटक मौजूद हो, उसे संतुलित भोजन कहा जाता है। असंतुलित का सीधा अर्थ हो जाएगा, संतुलित से जस्ट अपोजिट है, जिसमें आपके ये जो अवयव या जो घटक है, इसमें से किसी एक या दो जो घटक हैं, इनकी कमी हो। तो इसमें हम सीधा लिख सकते हैं कि भोजन के अवयव या घटकों की अनुपस्थिति। देखिए, अवयव या घटक हैं, इनका अर्थ आप समझ लें। इसको मुख्य पोषक तत्व भी कहा जाता है। मुख्य पोषक तत्व, या जिसका दूसरा नाम हम लेते हैं भोजन के अवयव या घटक। तो इसका अर्थ समझ आए कि मुख्य पोषक तत्व या भोजन के मुख्य अवयव या घटक किसको कहा जाता है। सीधी इसकी डेफिनेशन है कि जो हमारे शरीर की वृद्धि एवं विकास के लिए आवश्यक हो उसे मुख्य पोषक तत्व कहा जाता है। जिसमें मुख्य जो पोषक तत्व है भोजन के अवयव या जो घटक हैं, वो इस प्रकार है। पहला है कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन,
खनिज लवण, प्रोटीन, जल और अंतिम है आहारी रेशे, जिसको रुक्षांश के नाम से भी जाना जाता है। अब देखो, सबसे पहले जो भोजन का मुख्य अवयव है कार्बोहाइड्रेट, इस कार्बोहाइड्रेट को ऊर्जा समृद्ध भोजन कहा, ऊर्जा समृद्ध भोजन, क्योंकि सबसे अधिक जो ऊर्जा है हमारे शरीर को जो चलाने के लिए वो सबसे ज्यादा आपके कार्बोहाइड्रेट के अंदर होती है। कार्बोहाइड्रेट के अंदर देखा जाए तो प्रमुख स्रोत के रूप में जो आपके अनाज है, चावल है, ये सब कार्बोहाइड्रेट के अंदर आते हैं और इनसे हमारे शरीर को ऊर्जा की प्राप्ति होती है। और सबसे ज्यादा अगर मुख्य तौर पे देखा जाए तो सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट है वो आपका चावल के अंदर होता है। और कार्बोहाइड्रेट आपके दो रूप में पाया जाता है। मुख्यतः जो कार्बोहाइड्रेट है वो दो रूप में पाया जाता है। एक तो होता है मंड या स्टार्च और दूसरा शर्करा। इन दो रूपों के अंदर कार्बोहाइड्रेट मौजूद होता है, जिसके पाचन से हमारे शरीर को ऊर्जा की प्राप्ति होती है। और हमने देखा है कि कोई भी कार्य हम करते हैं दैनिक जीवन के अंदर, उस कार्य को करने के लिए ऊर्जा की जरूरत होती है। और संपूर्ण ऊर्जा अगर हमारे शरीर के अंदर अवेलेबल नहीं होती है, उपलब्ध नहीं होती है, तो हम किसी भी कार्य को सुचारू रूप से नहीं कर पाते। इसके लिए हमें भोजन को ग्रहण करने से लेकर के जो आपके उत्सर्जन तक की जो क्रियाएं हैं वो हमारे शरीर से संचालित होती है। इसके अंदर विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व काम में आते हैं, जो एक रूप से दूसरे रूप में हमारे शरीर में उपस्थित विभिन्न एंजाइमों के द्वारा सरल पदार्थों के अंदर अपघटित होते हैं, जिस क्रिया को पाचन कहते हैं। तो ये हो गया आपके भोजन के अंदर पाचन। आगे आप पढ़ोगे कि भाई शरीर के अंदर भोजन का पाचन किस प्रकार से होता है, किस प्रकार ये एंजाइम एक दूसरे घटकों पर कार्य करके उनको छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर तोड़ते हैं। उसके बाद में आप देखो कि जो हमारा अगला जो मुख्य पोषक तत्व है वो आपने पढ़ा वसा। आपको इस चीज याद रखनी है, वसा सबसे ज्यादा जो चिकने पदार्थ है, चिकने पदार्थ, या हम ये कह सकते हैं
कि जिन पदार्थों में से तेल निकलता है उनमें वसा पाई जाती है। तो ये हमारे शरीर के अंदर हम ये कह सकते हैं तुरंत ऊर्जा की प्राप्ति के लिए, ऊर्जा की प्राप्ति के लिए आवश्यक है लेकिन अधिक वसायुक्त, अधिक वसायुक्त जिसको हम जंक फूड के नाम से जानते हैं, वसायुक्त भोजन का सेवन करते हैं तो शरीर का मोटापा बढ़ता है। यानी कि आप देखो ज्यादा जो तेलीय पदार्थ है, जंक फूड का आते हैं, जो थैलियों के अंदर पैकिंग जो तली हुई चीजें आती है, आपके जो कचौरी है, आप जो चिप्स आलू की खाते हो, और जो तेलीय पदार्थ है उसमें वसा, अगर इनका हम सेवन अधिकतर करते हैं तो हमारे शरीर का मोटापा बढ़ता है। मोटापे का अर्थ सीधा आप समझ रहे हैं कि जो हमारा ये शरीर है पूरा ह्यूमन जो बॉडी है, अगर हमारा जो ये पेट है सामान्य स्थिति के अंदर, अगर मान लो ये जो हमारे चेस्ट छाती इसके अगर बराबर में है तो ये मोटापा सामान्य स्थिति में। अगर पेट ये अंदर की तरफ धंसा हुआ है तो मोटापा उस व्यक्ति को बिल्कुल भी नहीं। और अगर आपका पेट इस छाती से अगर बाहर निकला हुआ है तो मोटापा अधिक स्थिति में होता है। और जिन व्यक्तियों को मोटापे की समस्या है उन व्यक्तियों को हाइपरटेंशन है, आपके हार्ट अटैक है, बीपी हाई, बीपी लो, ये जो बीमारियां हैं वो अधिकतर मोटापे के कारण उत्पन्न होती है। तो कहने का अर्थ ये है कि ज्यादा जो वसा युक्त जो भोजन है उस भोजन का सेवन हमें नहीं करना चाहिए। अगला देखो, अब आप ये देखो वसा, अगर प्रमुख स्रोत के बारे में पूछे आपको तो वसा जो तिलहनी पदार्थ है जिसमें से तेल निकलता है, आपके तिल है, मूंगफली है, इसके अलावा आप देखो कि जो आपका घी है ये भी चिकने पदार्थ है जिसमें वसा पाई जाती है। तो इसका सेवन लिमिट रूप से करें, ज्यादा जो तली हुई चीजें हैं इनका उपयोग आप नहीं करें। अब देखो अगली है हमारे विटामिन। विटामिन जो है, जितना हमने देखा है कि जो कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन है, इतना ये विटामिन हमारे शरीर के लिए अति आवश्यक नहीं है, बल्कि इनकी बहुत कम मात्रा, अल्प मात्रा, थोड़ी सी मात्रा हमारे भोजन के लिए इसकी जरूरी है, जो हमारे शरीर में भोजन का पाचन, भोजन के पाचन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। विटामिनों के अंदर ज्यादातर अगर स्रोत पूछे आपको तो जो खट्टे पदार्थ हैं, आपके दही है, नींबू है, सेव है, इनके अंदर आपके विटामिन की मात्रा होती है। आप देखो खाने के अंदर हम नींबू की बहुत कम मात्रा का उपयोग करते हैं, जो हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न होने वाली जो एसिडिटी है, अर्थात जो अम्लता है,
इसको कम करने के अंदर ये भूमिका निभाते हैं और भोजन का पाचन करते हैं। अब देखो विटामिन के भी अलग अलग प्रकार हैं, जिसमें आपका विटामिन ए है, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। ये विटामिनों का एक समूह अर्थात ग्रुप है। इस पूरे विटामिनों का जो ये एक समूह है ए बी सी डी ई और के, इस पूरे समूह को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। अगर पूछ रहे परीक्षा में इस प्रकार से भी आ सकता है कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स किसे कहते हैं, तो सीधा अर्थ है इसका कि विटामिनों का जो समूह ए बी सी डी ई और के, इस समूह को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। अब जो ये विटामिन है इनके दो प्रकार हैं, आगे आप कुछ कक्षाओं के अंदर भी अध्ययन करेंगे कि इनके भी अलग अलग रासायनिक नाम हैं। इनकी कमी से कौन से रोग होते हैं, विटामिन ए बी सी, इनकी कमी से प्रमुख होने वाले रोग हैं। और यह चीज आप ध्यान रख लेना कि जो विटामिन है, इस विटामिन की खोज फंक नामक वैज्ञानिक ने की। फंक नामक जो वैज्ञानिक था, उस वैज्ञानिक ने इस विटामिन की खोज की और उन्होंने यह भी बताया कि कौन से विटामिन है इसमें से ए बी सी डी और ई और के में से जो अधिकतर जल के अंदर घुलते हैं। कुछ विटामिन ऐसे हैं जो वसा के अंदर घुलते हैं। इनके भी अलग अलग इन्होंने प्रकार बताए कि जल के अंदर घुलनशील जो आपका विटामिन है, जल में मिले और वसा में मिले। उसके बाद में देखो अगला जो हमारा टॉपिक है, विटामिन के बाद में मुख्य पोषक तत्व है हमारा प्रोटीन। प्रोटीन का अगर प्रमुख कार्य पूछे तो यह जो हमारा जो शरीर है, इस शरीर में टूटी फूटी जो कोशिकाएं हैं, कोशिकाएं, इनकी मरम्मत करने में प्रोटीन की महत्वपूर्ण भूमिका। और अगर प्रमुख स्रोत की बात की जाए तो प्रमुख स्रोत जो दलहनी पदार्थ हैं जिनसे दालें बनती है, उसमें सबसे ज्यादा प्रोटीन की मात्रा होती है। दलहनी पदार्थों के अंदर मूंग है, मोठ है, चना है, सोयाबीन है और अरहर है। ये पदार्थ हैं जिनका उपयोग दालें बनाने के अंदर किया जाता है। और चना है, इसको आपको पता है दालों का राजा, दालों का राजा, इसकी उपाधि चना को दी गई, जिसमें प्रोटीन की मात्रा होती है। और सही तौर पे देखा जाए वैज्ञानिक तो सबसे ज्यादा जो प्रोटीन है वो आपके सोयाबीन की दाल के अंदर माना गया। तो प्रोटीन हो गया आपके शरीर की टूटी फूटी जो कोशिकाएं हैं उनकी मरम्मत करने में।
और स्रोत हो गए इसके मूंग है, आपके जो दलहनी पदार्थ है, मूंग, मोठ, चना, सोयाबीन, अरहर। उसके बाद में देखो आप जो खनिज लवण है, खनिज लवण, खनिज लवण है, ये भी आपके जो शरीर के अंदर उपस्थित जो कोशिकाएं हैं, इन कोशिकाओं की मरम्मत करता है। मुख्य जो आप खनिज लवण जो है हमारे शरीर के लिए आवश्यक, इसमें हम पढ़ते हैं कैल्शियम, फास्फोरस है, मैग्नीशियम है। ये जो खनिज लवण है इनकी हमारे शरीर के अंदर महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगर आप देखो हमारे हड्डियों की बात की जाए तो हमारे हड्डियों के अंदर भी ये कैल्शियम होता है, खनिज लवण। दांतों की बात की जाए तो दांतों के अंदर भी फास्फोरस और कैल्शियम है, जिसके कारण दांत मजबूत होते हैं। तो ये खनिज लवण की जो मात्रा है इनकी भी हमारे शरीर के अंदर महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जो विभिन्न प्रकार के जो स्रोत हैं आपके, दूध है, अंडा है, राजमा है, इनसे इन खनिज लवणों की प्राप्ति होती। उसके बाद में देखो जल, जल की महत्वपूर्ण भूमिका हमारे शरीर है, इसका लगभग 90% जो भाग है वो जल से बना। जो हम भोजन ग्रहण करते हैं उसके पाचन में जल की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और उसके बाद में जो आपके आहारी रेशे या जो रुक्षांश है, आहारी जो रेशे हैं जो हम भोजन ग्रहण करते हैं, उस भोजन का सुचारू रूप से पाचन करके शरीर को उचित ढंग से तैयार करना, ये काम आहारी रेशे। और इनकी मात्रा, प्रचुर जो मात्रा है वो हमारी जो खाद्य सामग्री स्रोतों के अंदर देखा जाए तो जो हमारे हरी जो पत्तेदार सब्जियां, पालक है, मूली है, इनके अंदर आहारी रेशों की संपूर्ण मात्राएं पाई जाती है। होगी